हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समा नामक पर्यटन केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गुरुग्राम। जो समा नामक पर्यटन केंद्र है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो जो गुरुग्राम है वो एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1966 को। गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम बदलकर 2016 में रखा गया। 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव से नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गुरुग्राम रखा गया। गुरुग्राम क्यों रखा गया? क्योंकि जो पांडव थे उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को ये गांव जो है वो गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया था, इसीलिए उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया गुरुग्राम। वैसे इसकी बात करें तो सपनों की नगरी, मनोरंजन हब, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये सब किसके क्या हैं? गुरुग्राम के उपनाम हैं। वहीं अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट झीलें भी पूछी जाती हैं तो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट झील हैं जो कि गुरुग्राम के अंदर आती हैं? उसमें है दमदमा झील। दमदमा झील जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कैसी है? सबसे बड़ी। अगर आपसे प्राकृतिक झील पूछा जाए तो कौन सी है? दमदमा है, जो कि कहाँ है? गुरुग्राम में है। वहीं सुल्तानपुर झील, बसई झील, खलीलपुर झील, ये सब की सब कहाँ हैं? ये भी गुरुग्राम में ही स्थित है। सराय अली वर्दी की मस्जिद भी कहाँ पर है? ये भी गुरुग्राम में है। इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गोपालगिरी का किला कई बार पूछा गया है। गोपालगिरी का किला भी कहाँ पर है? ये भी गुरुग्राम में है और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था गुलाम वंश के शासक थे बलवन ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद जो गुरुग्राम है वो पहले नगर परिषद था, लेकिन अब क्या है? वो नगर निगम है और नगर निगम का दर्जा इसे दिया गया था 2008 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 2008 में और उसका नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया था 13 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में शीतला माता देवी का मंदिर किस वर्ष बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था 1650 ईस्वी में। 1650 ईस्वी में राजा जौहर सिंह ने इसका निर्माण कराया था। आपसे पूछा जाए किसने कराया? तो राजा जौहर सिंह ने किसका? शीतला माता देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसका जो शीतला माता देवी का जो मंदिर है इसके बोर्ड का गठन हुआ था 1991 में। 1991 में इसके बोर्ड का गठन हुआ था और जो इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो वो कौन होते हैं? वो जिला उपायुक्त क्या है इसके उपाध्यक्ष होते हैं। गुरुग्राम एक ऐसा जिला था जहां पर सबसे पहले पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था। 1857 की अगर हम बात करें तो उस समय जो गुरुग्राम के अंदर 3 रियासतें थी और जो सबसे पहला डीसी बनाया गया था वो बनाया गया था कैवेंडिश को। किसको? कई बार पूछा गया है कि सबसे पहला जो डीसी बनाया गया किसको बनाया गया था? कैवेंडिश को बनाया गया था और इसे लोग क्या कहते थे? घमंडी साहब कहकर पुकारते थे। किसको? कैवेंडिश को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1650 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा मस्तनाथ का संबंध किस मठ से था जिसे मुख्य केंद्र के रूप में चुना गया? तो इसका किस मठ से था? इनका संबंध था अस्तलबहोर मठ से। ये अस्तलबहोर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है रोहतक में। रोहतक का एक गांव है, कौन सा? अस्तलबहोर। बहोर क्या है? बहोर एक पेंटिंग है जो कि बहुत ही फेमस पेंटिंग है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया अस्तलबहोर। और एक संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। बाबा मस्तनाथ का मेला कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो कहाँ पर लगता है? रोहतक में लगता है। और जी कब लगता है? ये लगता है फरवरी मार्च के महीने में। फरवरी मार्च के महीने में ये मेला लगता है रोहतक के अंदर। वहीं रोहतक के अगर हम उपनाम की बात करें तो रोहतास नगर, एजुकेशन हब और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसको बोला जाता है? ये रोहतक को ही बोला जाता है। रोहतक और चरखी दादरी, रोहतक और चरखी दादरी
ये दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य जिले या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। किसी अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से इनकी सीमा नहीं लगती है, रोहतक और चरखी दादरी की। वही हम बात करें तो दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, ये सबकी सब कहाँ हैं? ये तीनों मस्जिद ही कहाँ पर है? आपकी रोहतक में है। दीनी मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वो औरंगजेब के काल में हुआ था। यहाँ पहले जैन मंदिर था, औरंगजेब ने जैन मंदिर को तुड़वाकर क्या कर दिया गया? मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया, जिसका नाम रखा गया दीनी मस्जिद। वहीं इसका में लाल मस्जिद भी है, और लाल मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो एक व्यापारी थे, हाजी आशिक अली, उन्होंने लाल मस्जिद का निर्माण करवाया। और शीशे वाली मस्जिद का निर्माण भी कहाँ पर है? ये भी रोहतक में ही है, रोहतक के चमेली बाजार में है। शीशे वाली मस्जिद से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो प्रवेश द्वार है वो कैसा बना हुआ है, तो इसका जो प्रवेश द्वार है वो संगमरमर का बना हुआ है। किसका? लाल शीशे वाली मस्जिद का। वहीं महम की अगर हम बावड़ी की बात करें तो महम की बावड़ी भी कहाँ है? ये भी रोहतक में ही है। और महम की बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वो 1638 में सुद्दो कलाल ने करवाया था। कई बार पूछा गया है किसने करवाया था? सुद्दो कलाल ने करवाया था महम की बावड़ी का निर्माण, और इसको वहां के लोग ज्ञानी चोर की सुरंग के नाम से भी जानते हैं। चौबीसी का चबूतरा ये भी कहाँ है? ये भी महम और रोहतक में ही है। और यहाँ पर एक है चौबीसी का जो चबूतरा है, महम रोहतक में है। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर जितने फैसले होते हैं वो पुलिस द्वारा नहीं होते, वो 24 गांव की पंचायत के द्वारा होते हैं। वहीं एक झील से क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट हुआ है, तिल्यार झील। तिल्यार झील भी कहाँ पर है? तिल्यार झील रोहतक में है। वहीं गौकर्ण का तालाब भी कहाँ पर है? गौकर्ण का तालाब भी रोहतक में ही है। वहीं मुख्य गुरुद्वारों की बात करें तो लाखन माजरा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा बंगला साहिब, ये कहाँ? गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये सबकी सब कहाँ पर हैं? ये भी आपके रोहतक में ही है। रोहतक में जो है, रोहतक जो है साइकिल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इस पे हम बात करें तो हरियाणा का पहला जो आकाशवाणी केंद्र था वो भी 8 मई 1976 को सबसे पहले रोहतक में ही स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्तलबहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सिटी फॉरेस्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? किया गया है, जाने किया गया है, तो ये किया गया है मुरथल सोनीपत में। मुरथल सोनीपत में ये सिटी फॉरेस्ट क्या है? विकसित किया गया है। वहीं अगर हम सोनीपत की बात करें तो जो सोनीपत है वो अलग जिला बना था 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को एक अलग जिला बना था। इसके एक महीने बाद 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला क्या है? अस्तित्व में आया था। इसके अगर हम उपनामों की बात करें तो इसको कहा जाता है सोनप्रस्थ, सोने का शहर, साइकिल सिटी, एजुकेशन सिटी। रोहतक को कहा जाता है एजुकेशन हब, वहीं पर इसको सोनीपत को कहा जाता है एजुकेशन सिटी। यहीं पर क्या है? ये उन 5 गांवों में से है जो महाभारत के टाइम में युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। उन 5 गांवों में कौन सा गांव भी आता था? सोनीपत भी आता था। सोनीपत अपनी मशरूम की फसल के लिए क्या है? बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मूलचंद जो जैन है हरियाणा के गांधी के नाम से मशहूर है, मूलचंद जैन, उनका संबंध भी कहाँ से है? उनका संबंध भी सोनीपत से है। सबसे प्रथम जो आधुनिक आंगनवाड़ी जो केंद्र खोला गया था वो नंदघर था, और वो कहाँ पर खोला गया था? वो हसनपुर गांव में खोला गया था, सोनीपत में। एक बात आती है, नगर निगम इसको घोषित किया गया था 1 जून 2015 को। 1 जून 2015 को क्या है? सोनीपत को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। वहीं हम प्रमुख यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंडित लक्ष्मीचंद जो यूनिवर्सिटी है वो अटेरना सोनीपत में ही है। एक क्वेश्चन आता है कि शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति हमें कहां से मिली है? तो वो भी मिली है हमें सोनीपत से। सोनीपत में गांव पड़ता है जिसका नाम है फिजिलपुर। फिजिलपुर से हमें ये शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। वही हम ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की बात करें तो ये भी कहां पर है? सोनीपत में है। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल भी कहां पर है? ये भी आपका
ये भी कहाँ पर पड़ेगा आपका, ये भी सोनीपत में ही पड़ेगा। गोहाना की जलेबियां पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है, और गोहाना कहाँ पर है, ये भी आपका सोनीपत में है। वहीं जिन्हें हरियाणा का कालिदास कहते हैं, हरियाणा का कालिदास कहते हैं दीपचंद बहमन को, और उनका संबंध भी कहाँ से है, सोनीपत से है। हरियाणा का शिरोमणि कहते हैं मांगे राम को, और उनका संबंध भी कहाँ से है, हरियाणा के सोनीपत से है। एक आता है पंडित लक्ष्मी चंद, जिनको हरियाणा का शेक्सपियर और तानसेन या फिर सूर्य कवि कहा जाता है, उनका संबंध भी कहाँ से है, सोनीपत से ही है। वहीं पर एक प्रसिद्ध सांगी थे जिनका नाम था बाजे भगत, बाजे भगत का संबंध भी कहाँ से है, ये भी आपका सोनीपत से ही रहेगा। एक सतकुंभा का मेला कई बार पूछा गया है, तो सतकुंभा का जो मेला है वो भी कहाँ पर लगता है, सोनीपत के खेड़ी गुर्जर गांव में लगता है। आपसे पूछा जाए सतकुंभा मेला कई बार रिपीट हुआ है, सतकुंभा का मेला, तो ये भी कहाँ पर लगता है आपका, ये भी लगेगा सोनीपत के खेड़ी गुजर गांव में। रक्षाबंधन का मेला भी सोनीपत में श्रावण की पूर्णिमासी को लगता है। वहीं हम बात करें कि जो हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता थे कर्नल होशियार सिंह, उनका संबंध भी कहां से है, उनका संबंध भी सोनीपत से ही है। वहीं मामा भांजा की दरगाह भी सोनीपत में ही है, खिज खां का मकबरा भी सोनीपत में है, पीर जमाल की मजार भी वहीं पर है सोनीपत में, फूड पार्क भी राई सोनीपत में है। तो ये थे सोनीपत से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थित की गई है। जो हरियाणा की पहली परमाणु परियोजना स्थापित की गई वो की गई है आपकी गोरखपुर में, और गोरखपुर साहब कहां पर है, ये है आपका फतेहाबाद में, फतेहाबाद में है गोरखपुर। और इसकी जो ये परमाणु परियोजना है इसका उद्घाटन किया गया था 13 जनवरी 2014 को, और उस टाइम जो देश के प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ही इसकी आधारशिला रखी थी। अगर हम इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, ये है 2800 मेगावाट, 2800 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, और इसकी 4 यूनिट लगाई गई हैं, और 1 यूनिट की क्षमता कितनी है, 700, तो 4 यूनिट की क्षमता कितनी हो गई, 2800। वहीं अगर हम और बात करें कि हरियाणा के अंदर कुछ विद्युत परियोजनाएं भी हैं, ये तो है परमाणु ऊर्जा परियोजना, ये कहाँ है, ये तो गोरखपुर में है, एकमात्र है हरियाणा की। वहीं पर विद्युत परियोजनाएं हैं, एक है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है ये हिसार के खेदड़ गांव में है, कई बार पूछी गई है, कहां पर है, हिसार के खेदड़ गांव में है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। और इसकी हम स्थापना की बात करें तो ये उसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2010 को, किसकी, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की। एक है पानीपत तापीय विद्युत परियोजना, तो नाम से ही पता चल रहा है पानीपत में के आसन गांव में स्थित है, और ये सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। वहीं महात्मा गांधी तापीय परियोजना या फिर बोले इंदिरा गांधी तापीय परियोजना, ये दोनों ही परियोजना कहां पर है, ये झज्जर में है। महात्मा गांधी तापीय परियोजना की शुरुआत 2012 में हुई थी, वहीं पर इंदिरा गांधी तापीय परियोजना की शुरुआत 2011 में हुई थी। और इंदिरा गांधी तापीय परियोजना का जो अन्य नाम है वो है अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र। एक आता है दीन बंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, तो ये कहां पर है, ये है आपकी यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहना शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। जो सोहना शहर है वो गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से सभी चर्म रोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, किसमें, गर्म पानी के झरने में नहाने से। और ये कहां पर है, ये सोहना में है। और सोहना कहां में, किसके अंतर्गत आता है, किस जिले के अंतर्गत आता है, तो सोहना आपका गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, वह कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो ये है आपकी यमुना नदी। जो यमुना नदी है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर की क्या बनाती है, 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। वहीं हम हरियाणा की जो यमुना नदी है इसके हम उद्गम स्थल की बात करें कि निकलती कहाँ से है, तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल में है बंदरपूछ, वहां पर एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से अगर निकलती है। यमुनोत्री की ग्लेशियर की ऊंचाई की बात करें हम तो कितनी है,
6330 मीटर है। वहीं ओवरऑल इंडिया में बात करें कि जो यमुना नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी है 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर टोटल बहती है और उसके बाद ये प्रयागराज में कहाँ किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है और वहीं पर बनता है त्रिवेणी संगम। तो प्रयागराज में किससे मिल गई, ये मिल गई आपकी गंगा नदी से। कौन सी, यमुना। अगर हरियाणा में हम बात करें तो हरियाणा में यमुनानगर जिले में एक स्थान पड़ता है ताजेवाला। ताजेवाला से ये क्या करती है, ये हरियाणा में प्रवेश करती है ताजेवाला के कालेश्वर से। और उसके बाद ये पानीपत, सोनीपत और उसके बाद आती है फरीदाबाद, पलवल से होते हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। कौन सी, यमुना नदी। और इसी पर बना है हथनी कुंड बैराज। कई बार पूछा गया है कि जो हथनी कुंड बैराज है, हथनी कुंड बैराज कौन सी नदी पर है, ये साहब आपकी यमुना नदी पर है। और ये कहाँ पर है आपका, अगर जिले की बात करें तो यमुना नदी पर यमुनानगर में है, यमुनानगर में है। तो कौन सी नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, ये बनाती है आपकी यमुना नदी। वहीं अगर हम बात करें मारकंडा नदी की, तो मारकंडा जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश के नाहन से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के नाहन से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी, मारकंडा नदी। और ये सबसे पहले अंबाला जिले में प्रवेश करती है। कौन सी, मारकंडा। वहीं पर हम बात करें हैं साहिबी नदी की, तो साहिबी जो नदी है वो राजस्थान से निकलती है। राजस्थान में भी बहरोड की पहाड़ी से निकलती है। और बहरोड की पहाड़ी से निकलने के बाद ये 150 किलोमीटर राजस्थान में बहने के बाद हरियाणा में रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है। आपसे पूछा जाए कि जो साहिबी नदी है वो हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है, तो रेवाड़ी जिले से ये प्रवेश करती है। और रेवाड़ी में ही बना हुआ है मसानी बैराज। कई बार रिपीट हुआ है कि मसानी बैराज कहाँ पर है, तो मसानी बैराज आपके रेवाड़ी में है। और कौन सी नदी पर है, ये आपकी साहिबी नदी पर है। इसके बाद क्या होता है कि ये गुरुग्राम में आकर दो धाराओं में बट जाती है और आगे जाके ये दिल्ली के में जाकर ये किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी, साहिबी नदी। वहीं अगर हम घग्गर की बात करें तो घग्गर पहले तो सदा नीरा नदी थी, लेकिन अब कैसी है, मौसमी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश के समीप डागसाई है, डागसाई से ये निकलती है और हरियाणा में ये पंचकुला कालका से प्रवेश करती है। और इस घग्गर नदी को ही पाकिस्तान में हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए कि किस नदी को पाकिस्तान में हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है आपकी घग्गर नदी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यमुना नदी। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, ये साहब आपका हिसार नहीं है। बाकी गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद ये एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा के कुल 14 जिले हैं जो कि एनसीआर के अंदर आते हैं, इनमें से हिसार एनसीआर का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है, अभी डिस्कशन किया था, ये गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है। क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे वो कौरव और पांडवों के गुरु थे और पांडवों ने जो है गुरु द्रोणाचार्य को गुरुग्राम जो है वो गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। हरियाणा की कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है, तो अभी बताया था कि हरियाणा की जो साहिबी नदी है ये राजस्थान से निकलती है। और राजस्थान में कहाँ है, मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड की पहाड़ी है और वहां से ये क्या निकलती है, हरियाणा के रेवाड़ी से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और रेवाड़ी में भी अगर हम पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो कोट कासिम, आपसे पूछा जाए कहां से, रेवाड़ी ना मिले तो कोट कासिम से हरियाणा में प्रवेश करती है। मसानी जो बैराज है वो किस पर है, ये आपका साहिबी नदी पर ही बना हुआ है।